राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और ये जो मैं कर रही हूँ, ये मैंने 1 महीना पहले कसेरू मेथी को ट्राई किया था। मुझे पता था कि ये सीज़न में मेथी नहीं लगेगी। मतलब हमारे यहाँ अब भी दिन में भी इतनी गर्मी होती है कि अगर आप एक दिन पानी नहीं डालते मतलब शाम तक, तो पौधे लटक जाते हैं। तो मैं 2 दिन में पानी डालती हूँ और लेकिन दूसरे दिन इतनी हालत ख़राब हो जाती है पौधों की। लेकिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और कम से कम 8-10 दिन से मुझे फ़ीवर, कोल्ड, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो इसलिए मैं 2 दिन में 1 ही दिन पानी डाल रही हूँ। तो मैंने ट्राई करके देखा, हालाँकि मुझे पता था लास्ट ईयर भी ऐसे ही गर्मी थी। तो मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, 4 बार ट्राई, पूरा पैकेट को 4 बार मैंने हर 8 दिन बाद मैंने बीज को डाला, बट वो ख़राब हो गए, नहीं हुए। तो कसीरू मेथी अगर आपको कभी भी ग्रो करनी है तो आपको वेट करना होगा कि आपके यहाँ अच्छी ठंड पड़ने लगे, मतलब पाला जैसा कि मतलब शाम को खूब ओस बरस रही हो, ऐसा। वो वाली मेथी भी जो आप ग्रो, तो ये मेथी ग्रो हो जाएगी, लेकिन ग्रो होने के बाद यानी कि निकल तो आएगी स्टार्ट, लेकिन फिर बढ़ेगी नहीं। आपने देखा मैंने इतनी सारी मेथी ग्रो की, बस ये इतने सी ही निकली थी और मैंने इसको भी साइड में करके ऐसे ही दबा दिया। कुछ दिन क्या, जिस दिन मैंने ये मेथी ग्रो की उसी दिन मुझे कमेंट आया था, इसलिए 2-3 दिन पहले की क्लिपिंग है। पर मैं काम तो कर पा रही हूँ पर वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी, तो वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कमेंट आया था कि मेथी से रिलेटेड, मेथी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और चना पालक ये भी ग्रो करना सिखाऊंगी। इसके अलावा देखिए, जो सैपलिंग होती है जैसे बीट रूट या और भी छोटी छोटी सैपलिंग, उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और अलग से उनके लिए पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप कंपेनियन गार्डनिंग कीजिए, मतलब एक के साथ ही दूसरा लगाइए और वो बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्योंकि सारा कुछ वेस्ट भर रखा था तो वो नीचे बैठ गई, थोड़ी सी मिट्टी ऐड किया मैं इसमें, थोड़ा सा कंपोस्ट। याद रखिए, जब भी आप कोई ग्रीन पत्तेदार सब्जी लगाते हैं तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा कम से कम 50% होनी चाहिए। कि मैंने गोबर का खाद मैं डाल रही हूँ, इसके अलावा आप और कोई ऐसी चीज़ मत, राख डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें देखा, आपने जो डस्ट पैड होता है उसे 2 भर के डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ कसेरू मेथी। अब 2 तरह की मेथी होती है, एक तो मसाले वाली जो घर पे होती है, उसके बीज थोड़े मोटे होते हैं और इसके थोड़े पतले। आप देखिए कैसे सीड है इसके। जो मसाले वाली मेथी होती है उसको आप डालते हो, चाहे ये हो या वो, 3 से 5 दिन में ही ये निकल आती है। और लेकिन बस इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो वाली जो मेथी मसाले वाली होती है वो आपको सिर्फ 2 या 3, इससे ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये तो आपको मल्टीपल हार्वेस्ट, जितना काटोगे उतनी ग्रो होगी, जितना काटोगे उतनी। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर ज़मीन में डाल रहे हो आप, मतलब बीज को ज़मीन में ग्रो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पॉट में ग्रो कर रहे हो तो हर 2 हार्वेस्टिंग के बाद आपको 2 मुट्ठी गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐसे छिड़कना होता है। अदरवाइज़ आप इसको पानी में भिगोइए कंपोस्ट को और तब उसका पानी डालिए, आपकी मेथी बहुत अच्छे से चलेगी। तो अगर आपको मल्टीपल हार्वेस्टिंग चाहिए तो कसूरी मेथी, अगर वो 2-3 बार बीच बीच में लगाना चाहते हो तो दूसरी। वैसे टेस्ट में मुझे पर्सनली घर में मसाले वाली ज़्यादा पसंद है, पर मैं दोनों ही लगाती हूँ। अब ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये टमाटर की सैपलिंग इस मटर में हो रही थी, मैंने कई बार आपको दिखाया है। इतनी सारी सैपलिंग थी और मैंने उसको निकाला। इतनी तो आप ग्रो करोगे ना तब भी नहीं होगी जितनी मेरे इसमें हो जाती है, क्योंकि मैं किचन कंपोस्ट, मतलब किचन के वेस्ट ऐसे ही डालती रहती हूँ, तो उसकी वजह से। अब आप यहाँ देखिए, ये मटर की सैपलिंग्स है, मतलब मटर मैंने डायरेक्ट इसमें ग्रो किया था। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैंने वो निकाला, टमाटर, बहुत सारे वीड्स जो हो गए थे वो निकाली इस समय। और इससे क्या होता है, देखिए जब हम लगातार पानी डालते हैं तो रूट्स दिखने लगती है, तो आपको थोड़ी थोड़ी रूट फिलिंग करनी होती है और ये हर प्लांट, हर वेजिटेबल्स के साथ आपको करनी है।
क्योंकि क्या होता है एक टाइम बाद ना जैसे आप पानी तो उनकी रूट दिखने लगती है और स्टेम वीक होने लगता है और रूट में फंगस लग जाती है, रूट वीक। तो आपको थोड़ी मिट्टी और खाद को मिक्स करके रूट फिलिंग करनी होती है। देखिए जैसे जैसे जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही है मैं मिट्टी और खाद को मिक्स कर रखा है मैंने, उसमें डाल रही हूँ। और सच बताऊँ मेरे पास मिट्टी है नहीं, खाद मेरे पास है, इसीलिए मैंने 80% खाद मिलाया और 20% मिट्टी, और उसको मैंने डाला और हल्के हल्के हाथ से मैंने उसको फैला दिया। आप इसका मैजिक खुद ही देख सकते हैं, हफ्ता 10 दिन लगेगा, आप इसका मैजिक मैं दिखाऊंगी, आप मेरे साथ जुड़िए। और इसके बाद क्या करना है आपको, बस हल्का हल्का पानी आपको इसमें स्प्रे कर देना। वो क्योंकि मैंने अभी तक पानी अपने पौधों में डाला नहीं है तो मैं लास्ट में सब में एक साथ पानी डालूंगी। अब देखिए ये जो मैं बराबर में साफ़ कर रही हूँ, इसकी वीड साफ़ कर रही हूँ, ये है शिमला मिर्च का प्लांट। और इसकी ग्रो बैग की शेप देखिए कैसी ऊबड़ खाबड़ हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं सिवाय अपना गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट ये सब भर रखा है और ऊपर से 4-4 इंच की मिट्टी डाल के मैंने ये लगा रखा है। अब इस प्लांट में बहुत सारी वीड्स उगाई थी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब इसमें मैं ग्रो करूँगी साइड साइड में बीट रूट की सैपलिंग। अब उससे पहले अब एक चीज़ देख लीजिए, अब देखिए शिमला मिर्च के प्लांट को ध्यान से देखिए, आपको कर्ल वायरस नज़र आएगा, मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो ऐसे कर्ल होने लगती है। जितने भी मिर्च के प्लांट हैं, या स्पेशली कह रही हूँ शिमला मिर्च, 100% ऐसा होता है, बहुत कम होगा जो लोग ऐसे थोड़ी केयरलेस लोग होते हैं, मतलब जो लोग पानी कम डालते हैं ना उनके यहाँ ये सही रहता है। मतलब शिमला मिर्च को ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, लेकिन हम जब पानी डालते हैं तो सभी में डाल देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आम है। तो इससे प्लांट ख़राब नहीं होता, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप ये ना सोचे मेरा प्लांट ख़राब हो गया। जो लीव्स ज़्यादा कर्ल हो रहे हैं उसको काट के निकाल दो, और उसके बाद इसमें एक जो मट्ठा होता है ना, दही मट्ठा, उसको तांबे के बर्तन में 7 से 8 दिन के लिए रख दो और उसे एक टाइम हिला दिया करो। बस आप, मैं बोल रही हूँ कम से कम 7 से 8 दिन आपको रखना है, ये बिल्कुल ग्रीन से कलर का हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हैं, 15 डेज़ भी। तो कम से कम 7 से 8 दिन रखने के बाद उस पानी को डाइल्यूट करके, यानी कि आप 10 से 20 ml को 1 लीटर में डालिए और इसका स्प्रे कीजिए। रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के स्प्रे करना है, सिर्फ 4 से 5 बार स्प्रे करोगे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप रूट में भी डाल सकते हो। तो ये सबके साथ होता है, तो ऐसा ना समझे कि आपके साथ है। मैं इसे करूँगी, अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं इसका स्प्रे करूँगी। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये मैंने बीट रूट की सैपलिंग निकाली है, और जो उसका लंबा सा मैंने अभी दिखाया था, नेक्स्ट में भी दिखाऊंगी मैं, जो एक लंबी सी इसमें मूली की तरह एक देखिए, आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लंबा सा है, ये सारा का सारा आपका, आप इसे नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा नहीं कि गहराई में, आप उसको ऐसे जैसे ये शेप में है वैसे ही लंबा का ऐसे ही, बस आपको मिट्टी से वो ढकना है। मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको, जब मैं सैपलिंग लगा लूँगी लास्ट में दिखाऊंगी कि लगने के बाद वो कैसी लग रही है, मतलब किस तरीके से सैपलिंग लगानी है, वो भी मेन है। इसके अलावा बीट रूट से संबंधित मैं कई बात बताऊंगी आपको, बीट रूट से नहीं, जो ज़मीन के अंदर लगती है सब में। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें लगा रहे हो, जिस तरीके से सैपलिंग लगा रही हो ना मैं, ऐसे मूली की भी लग सकती है, छोटी वाली मूली की भी लग सकती है, चुकंदर की भी लग सकती है, शलजम की भी लग सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट ग्रो करना अच्छा रहता है, जैसे कि मूली, शलजम। लेकिन अगर है कोई ऐसी दिक्कत, मतलब आपके पास स्पॉट खाली नहीं है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, सख्त मिट्टी में ये ग्रो नहीं करती है। और देखिए मैंने आपको दिखाया था मेरी जुकनी का एक ही बीज हुआ था, लेकिन अब जुकीनी ने मेरे 2-3 स्प्राउट इस बार फल निकल आए हैं। वो जो मैं दिखा रही थी वो वही था। अब देखिए ये मैंने सरसों ग्रो कर रखी है, फुटेर वाली, इसमें भी देखिए कितने टमाटर उग रहे हैं। अब आपको ये करना बहुत ज़रूरी होता है, जब कोई वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा वीड्स है, कुछ एक्स्ट्रा निकल रहा, उसे तुरंत हटाइए, क्योंकि देखिए हमने पोट में वेजिटेबल्स ग्रो किया है, लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड मिट्टी है, लिमिटेड ही उनमें न्यूट्रिशन है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, वीड्स नहीं हटाओगे, तो क्या होगा, वो सारा वीड्स जो है न्यूट्रिशन खींच लेंगी। अब देखिए फिर से मैं आपको ऐसे पोट्स, देखिए मैंने
मेरे कनेर के प्लांट हैं 2, मैंने नए ऐड किए थे अभी 1 मंथ हुआ होगा, शायद 1 से ज़्यादा हो गया। तो देखिए नए हैं, इनमें मतलब जंग इतनी इसकी चारों तरफ रूट नहीं भरी हुई है, मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो मैं ये इसके चारों तरफ लगा रही हूँ। अब बीट रूट ना हमेशा सेम ही शेड में होते हैं, मतलब अगर आप उनको डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो वो कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। याद रखना, उन्हें हमेशा किसी प्लांट की छाया में लगाएं, जैसे मैं लगा रही हूँ। इससे अलग से पॉट भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी होंगी। और मिट्टी का ध्यान रखें, मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, सख्त मिट्टी में ये मोटी नहीं होंगी इनकी, क्योंकि क्या होती है, ये रूट ही तो होती है। रूट तभी मोटी होगी जब मिट्टी भुरभुरी होगी। देखिए मैंने कोई भी खुरपी का इस्तेमाल नहीं किया है, और हमेशा हाथ से ही मैं इसको लगाई। मेरी मिट्टी हमेशा ही इतनी सॉफ्ट रहती है। इसका रीज़न यही है कि केमिकल का कोई यूज़ नहीं करती, किसी भी प्रकार का डीएपी, पोटाश, ये सब नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो अपने किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट, और किचन में से अनलिमिटेड फर्टिलाइज़र्स निकलते हैं। मैं आपको अभी मैं 2-3 तरह के फर्टिलाइज़र्स को तैयार कर रही हूँ, मैं आगे नेक्स्ट आपको वीडियोज़ में दिखाऊँगी। अब आप देखिए, इन पोट्स को मैंने तैयार कर रखा है, और इनको मिट्टी डाल के अब मैं इसमें चना ग्रो कर रही हूँ। ये चने को मैंने रात में पानी डाल के भिगो दिया था, और इसको आपको मैं इसलिए ग्रो कर रही हूँ कि मुझे इसका साग मिल सके, मतलब इसके पत्ते मिल सके। अगर आपको इसके वो चाहिए फली, तो उसको थोड़ी दूरी दूरी पे ग्रो कीजिए। अब इसमें आधे भी बीज थोड़े ज़्यादा ही डालिए, कई बार चूहा निकाल के खा जाता है, कोई चिड़िया खा जाती है, कम ग्रो है। इसके अलावा 2 पॉट्स में मैं पालक ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पालक था ना, वो टमाटर और बेल ने बिल्कुल दबा दिया है, और बार बार मुझे छेड़ना अच्छा नहीं लगता, इससे बेल और टमाटर डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं उसको नहीं निकाल रही, जो कोई बात नहीं, इसलिए मैं नया ग्रो कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने 1-1.5 चम्मच बीज लिया है, उसको मैं आधा इसमें डालूँगी और आधा दूसरे पॉट में डालूँगी। इसलिए एक हल्की सी चम्मच इसमें और एक हल्की सी चम्मच इसमें, ज़्यादा बीज मत डालिए। पालक थोड़ा अलग अलग, मतलब थोड़ा छिदा छिदा सा होगा ना, तो अच्छा ग्रो होगा। बस इसको ही आपको ऐसे हल्के से हाथ से, जहाँ पे बीज ज़्यादा हो गया, थोड़ा इधर उधर फैला दीजिए। और आपको ये ध्यान रखना, पहले पोट की मिट्टी को गीला कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ऐसे, और फिर आपको ऊपर से मिट्टी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, इसमें बहुत हल्की हल्की मिट्टी डालनी है। मैं आपको इसमें डाल के बस इसी में दिखाऊंगी, चने में, क्योंकि इससे बार बार क्या होता है, जो फ़ोन होता है ना, वो ख़राब हो जाता है, मिट्टी लग जाती है। तो इसमें हमें मिट्टी डाल देनी है, और ये देखिए आपको कब तक ये ग्रो हो जाते हैं, वो सब अपडेट मैं आपको इस चैनल पर दूंगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि गोभी, ब्रोकली की सैपलिंग की कैसे केयर करनी है, कैसे उन पर मिट्टी चढ़ाते हैं, कैसे उनके नीचे क्या क्या उनकी केयर करनी है, सब दिखाऊंगी। तो भाई, ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है और थोड़ा भी आप मेरे चैनल से कुछ सीखते हैं ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना आप वीडियो देखते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। तो मैं ये पहले ही आपसे बोल दे रही हूँ कि देखिए, मैं कोई स्पेशल नहीं करती हूँ, जो करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, वो सिखाती हूँ। शॉर्ट वीडियो से आप सीख नहीं सकते। अगर आप गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो आप लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखा करें, उसी से आप सीख सकते हैं। अगर कोई चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर हो सकता है मैं उसमें कमेंट ना दूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में उसका आंसर ज़रूर दूँगी। अब आप यहाँ पर देखिए, जो जो मैंने लगाया था वो आप इस ऐसी कंडीशन में हो गया, देखिए। और ये आप थोड़े फूल भी देख लीजिए, ये पेंटास के फूल हैं, और ये है टेरोनिया जो पर्पल कलर का है ना। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर, पता नहीं क्यों, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है यार, मेरी नज़र लग जाती, पता नहीं क्या। मैं गई थी वृंदावन, पता नहीं कैसे पानी नहीं डाला, क्या हुआ, वो ख़राब हो गया, तो उस पोट से मैंने निकाला। अब देखिए, यहाँ जाफरी का प्लांट था, कितने सुंदर ये लगे हुए थे। अब बेल ने इसको सब कुछ ढक लिया है, टमाटर और लौकी की बेल ने। और देखिए ये है डार्क पिंक कलर है और रेड, बड़े प्यारे लगते हैं ये फूल। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, लाइट पिंक है, ये थोड़ा सा उससे डार्क पिंक है, और ये देखिए
आज भी गार्डन में काफ़ी काम किया है, शायद कल मैं उसकी वीडियो दूंगी आपको, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से केयर करनी है, रूट फिलिंग करनी है, वो सब। देखिए ये सब जो मैंने लगाई थी, और देखिए एक पोट में कम से कम 5-5 6-6 चुकंदर लग गई है। ये देखिए सारा कुछ। अब मैं बस पानी से स्प्रे करके पानी डाल दूँगी। हमेशा जब भी आप पानी डालें ना, पानी को स्प्रे करके ही डालें। ये प्यारी सी बेल है, गार्लिक बेल, गार्लिक वाइन है, और इसमें क्या होता है, लहसुन जैसी महक आती है, इसलिए इसके पत्तों में। और इसके पत्ते ना आप लहसुन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनार का है, और इसमें 2 अनार भी लगे हुए हैं। अब देखिए इसकी सफाई हो गई है, तो अब इसको थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी मैं डाल दूँगी। अब इस सरसों में बहुत ही फास्ट ग्रोथ होगी। राधे राधे।